सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि हम हाथों की माला को तो फेरते रहे और मुख से मंत्रों को रटते रहे, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में भटकता फिरे। यदि मन चारों दिशाओं में भटकता रहेगा तो हम ईश्वर की भक्ति किस प्रकार कर पाएंगे। जब हम नोटों की गद्दी को गिनते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता, परंतु जब हम मोतियों की माला को फेरते हैं तो हमारा मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। इससे हमारे जीवन में भक्ति का रंग किस प्रकार चढ़ पाएगा, हमारे अंदर भक्ति की भावना किस प्रकार जग पाएगी, नहीं जग पाएगी। इस पर एक कहानी भी है। नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति और माँ के ऊपर कहानी है, तो कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, माला तो कई में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यही तो सिमरन नाही। कबीर साहब जी कहते हैं कि हाथों में माला फिरती रहे और मुख में मंत्रों को रटते रहे, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में भटकता फिरे। जाप के साथ संलग्न हो तो इसे सिमरन प्रभु ध्यान नहीं कहा जा सकता। और इस दोहे में कबीर साहब जी ने हमें क्या समझाया है, इस दोहे को समझने से पहले हम एक कहानी को सुनते हैं। इस कहानी से हमें समझने को मिलेगा कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। इस दोहे के भावार्थ को आप सरलता से समझ पाओगे। ये कहानी नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति और माँ के बीच है। चलो इसको समझते हैं। नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति सुबह शाम नमाज पढ़ता था और एक दिन नमाज पढ़ते टाइम एक माँ उसकी कालीन में चढ़ के निकल गई, परंतु वो माँ अपने बच्चे के मुंह में जा रही थी, इसीलिए उसको नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति की कालीन नहीं दिखी, तो उसमें चढ़ के चली गई। जब वो वापस आई तो नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि इसमें हमें पैर नहीं रखना चाहिए। मैं ईश्वर को याद कर रहा था और आप मेरी कालीन में चढ़ के चले गए, ये आपको पता नहीं, ये गलत है। माँ ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं बच्चे के मुंह में इतना मगन हो गई थी कि मुझे आपकी कालीन नहीं दिखी, परंतु आप तो ईश्वर की भक्ति में मगन थे, तो आपने मुझे कैसे देख लिया। मैं अपने बच्चे के मुंह पे नहीं देख पाई, परंतु आप तो ईश्वर की भक्ति कर रहे थे तो भी आपने देख लिया। तो इसका मतलब है कि जो नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति था उसका पूरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने देख लिया। इससे ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए और हमें एकांत में भक्ति करनी चाहिए, तभी उस भक्ति का रंग हमारे ऊपर चढ़ पाता है। इस कहानी को हमने सुना और इस कहानी में हमें यही समझने को मिला, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें कोई भी नहीं दिखेगा। हम अपने मन में ईश्वर को ही बसाए रखेंगे, ना हम किसी को गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, ना हम किसी से बैर करेंगे, हम सबसे प्रेम पूर्वक रहेंगे। हर जीव के ऊपर दया करने की भावना आपके अंदर जगेगी। तो चलिए हम इस दोहे को भी समझते हैं। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या समझाया है कि हाथों में माला फेरते रहे और मुख में मंत्रों को रटते रहे, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में भटकता फिरे। अब बताइए, मन तो चारों दिशाओं में भटक रहा है। यदि आप सिमरन कर रहे हो, हाथों की माला को फेर रहे हो और मुख में मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो भी आपका ध्यान भक्ति में नहीं दूसरे को काम कराने में लग रहा है। एक तरफ आप माला को फेर रहे हो और दूसरी तरफ उससे कह रहे हो कि ये कर ले वो कर ले, आपका मन तो भटक रहा है ना। आप जब नोटों की गद्दी को गिनते हो तो क्या आपका मन कहीं भटकता है? नहीं, आप उस नोटों की गिनती पे ध्यान देते हो। इसी तरीके से हमें जब ईश्वर की भक्ति करनी हो तो हमें मन से ही करनी चाहिए। जब हम मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो उस भक्ति का रंग भी चढ़ेगा और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। परंतु व्यक्ति मन की मोतियों की माला को फेरने की बजाय वो हाथों की मोतियों की माला को फेरता है। यदि आप किसी के सामने दिखा के भक्ति करते हो तो उस भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आप दूसरे को दिखा रहे हो, दिखावे की भक्ति कर रहे हो ना। तो इससे क्या आपका भक्ति का रंग चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति एकांत में करनी चाहिए, किसी के सामने नहीं। जब आप अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगा देते हो तो आपका मन कभी भटकता नहीं है। मन चारों दिशा में तभी भटकता है जब हम ध्यान पूर्वक ईश्वर की भक्ति नहीं करते, हमारे अंदर दया नहीं रहती। जब हमारे मन में लोभ लालच छल कपट हो तो कैसे ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे।
ईश्वर की भक्ति करनी है तो इन सबको त्यागना होता है और हमें अपने अंदर दया की भावना को जगाना होता है। जब हम दया की भावना को जगाते हैं तभी हम ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं और अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाते हैं। लेकिन मन तो चारों दिशाओं में भटकता फिरे, जाप के साथ संलग्न हो तो इसे सिमरन प्रभु ध्यान नहीं कहा जा सकता। यदि आप जाप कर रहे हो और उसके साथ और कोई कार्य कर रहे हो, आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि यदि आप जाप या भक्ति कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, तो उसे एकांत में किया जाता है, किसी के सामने नहीं। और यदि आप किसी के सामने करते हो तो आपका मन चारों दिशाओं में भटकता रहेगा और आपकी मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। आप मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ही ईश्वर की भक्ति करते हैं। और ईश्वर की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की दिखावा भक्ति करना। ऊपर की दिखावा करने वाली भक्ति नहीं करनी है, हमें अपने मन की भक्ति करनी है। हमारे मन में अच्छे विचार, अच्छे गुण ये सब आए, ना कि बुरे गुण, जैसे कि दुर्गुण, जैसे लोभ, लालच, छल, कपट। ऐसे गुण आपके अंदर होंगे तो आप ईश्वर की भक्ति किस प्रकार कर पाओगे। इससे आपका मन चारों दिशाओं में भटकता फिरेगा, आप बुरे कार्यों में लगे रहोगे, तो ईश्वर की भक्ति में उसका मन नहीं लगता है, वो भटकता रहता है। और इस पर कबीर साहब जी का दोहा भी है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर आसवार है सो साधु को एक। वही भक्त होता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, अपने मन से ईश्वर की भक्ति करता है और अपने मन को भटकने नहीं देता। वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चल पाता है। जाप के साथ संलग्न हो तो इसे सिमरन प्रभु ध्यान नहीं कहा जा सकता। इसे सिमरन ध्यान कैसे कह पाओगे? क्योंकि सिमरन का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हम सही दिशा की ओर चल पाए, इसलिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ही हम सिमरन करते हैं। क्यों हमें गुरु मंत्र देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हम अपने मन में काबू कर पाए और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाए। जो व्यक्ति गुरु के नियमों का पालन करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाता है। और आपको ईश्वर ने बुद्धि दी, सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं, परंतु तब भी व्यक्ति अनजान होकर बुरे कर्म में लगा रहता है। वो समझता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। ये सब विचार तो आप ही करोगे ना, और कोई तो करने वाला नहीं। आपको अपने जीवन में किस प्रकार चलना है ये आप तय करते हो। और यदि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चलोगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। आपके जीवन में संकट, विपत्तियां यही सब आते रहेंगे। तो आप अपने जीवन में यदि सही मार्ग पे चलना चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति करो। और यदि आप हाथों की माला को फेरते हो तो एकांत में करो, तब जाके ईश्वर की भक्ति का रंग आपके ऊपर चढ़ पाएगा और आपके अंदर भक्ति की भावना आ पाएगी और अपने जीवन में आप सत्य मार्ग पे चल पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।